किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं एक गन्ने का किसान हूँ और पिछले 2013 से मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने पापा के साथ मिलकर करी और फिर भी उन्हीं के ये आशीर्वाद से कर रहा हूँ। किसान भाइयों देखो, इन 14-15 साल के बीच में मुझे काफ़ी अनुभव हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो किसान भाइयों, ये मेरा ट्रैक्टर है और उसके पीछे जो ये टिलर देख रही है आप, ये है अब जो फिलहाल 5 खुरपू का। ठीक है जी, 5 खुरपू का टिलर है। ये मैंने जब लेकर आया था मित्तल के यहाँ से, ये आया था जी आपका 9 खुरपू का। फिर मैंने ट्रेंच की खेती शुरू करी तो मैंने फिर 3 खुरपे तो इस साइड में ले लिए, 3 खुरपे इस साइड में ले लिए और बीच में जो है एक खुरपा ले लिया। इसे उतार दे था, इसे चढ़ा ले था। 30-32 हॉर्स पावर का मेरा ट्रैक्टर है, 265। तो ये खूब अच्छा काम करता है जी, खूब बढ़िया काम करे। वे 2 खुरपे मेरे पास चौकस रखे, 7 खुरपे में उसी गैपिंग में, वही गैपिंग है, कोई ज़्यादा नहीं है। जितने 9 खुरपे थे इतने में ही ये 7 खुरपे है। काम ये बहुत बढ़िया कर रहे। मैं ट्रेंच की खेती कर रहा हूँ और सर्दी भी कर रहा हूँ। और किसान भाइयों देखो, खेती में केवल 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए गन्ने की खेती में। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गन्ने की खेती में बहती। ठीक है किसान भाइयों, यह गलती बहुत से किसान भाई करते हैं। जैसे कि हमने अपना मुड्ढा काटा और मुड्ढा काटने के बाद दूसरी साल का गन्ना काटा और काटने के साथ 2-2 बार रोटरी कटवाई और खूड निकाल के गन्ना बो दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं अगर इस खेत की ही थोड़ी सी प्रक्रिया बता दूं आपको, मैंने क्या क्या करा इसमें। जैसे ट्रेंच में बो रखा था तो खूड थोड़े से ऊंचे नीचे थे, तो मैंने टिलर निकाल दिया था, बीच का खुरपा निकाल गया। ठीक है जी, 2-2 बार टिलर निकाला, फिर मैंने रोटरी निकलवाई। उसके बाद किसान भाइयों मैंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों साइड में जो है मैंने सब सोलर निकाला, वो वीडियो भी डाली थी मैंने। उसकी खूब गहरी जुताई कर दी। 24 इंच तक मेरा वो जा रहा था सब सोलर। और कहीं कहीं पे तो जैसे मैंने लो के दूसरे में चलाया, जैसे ऐसे पूरब से उत्तर से दक्षिण जैसे मैंने चलाया, तो वो मैंने चलाया लो के दूसरे गेयर में। समय बहुत लगा क्योंकि ये 7.5 बीघे का क्यार है, समय बहुत लगता है। किसान भाइयों देखो, अब आपके साल भी उत्पादन घट रहा, सभी किसानों का घट रहा, उसमें आप भी शामिल हो, हम भी शामिल है। मेरी खेत में भी पैदावार 10 कुंटल पर बीघा की घटी। बहुत से किसान भाई कह रहे हैं कि भाई एक पर्ची चली गई, एक पर्ची हमारे यहाँ पर 20 कुंटल की होती है। कोई कह रहा भाई 30 कुंटल कम हुए। औसतन तो होगा मेरा यही 70 और 80 के बीच का ही, 72, 73, 74, 75 आ जाओ। ठीक है जी, औसत। क्योंकि मैं सरसों की और गेहूं की भी खेती लेता हूँ। जब हम दूसरी फसल ले लें तो उसमें गन्ने की पैदावार थोड़ी नॉर्मल होती है। जो एवरेज आता है वो 70 के करीब आपकी साल होगा मेरा। और देखो किसान भाइयों, सबसे प्रथम बात जो जरूरी होती है किसान की, वो जरूरी होती है खेत में अच्छी तरह से बांध करवाओ। हाँ, सबसे पहले तो है हैरो कटवा दो, सबसे अच्छा है। एक बार अपने खेत में रूटरी कटवा दो, वो जितनी भी झुंडी होगी इन्हें काट देगी। जैसे ये झुंडी आ रही ना, इन्हें काट देगी। मैंने इसमें जो है एक बार रूटरी कटवा रखी। और फिर उसके बाद हैरो काट दो आप। हैरो निकालने के बाद उसमें जो है सब सोलर निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है सब सोलर का। अगर किसी किसान भाई के पास छोटा ट्रैक्टर है या फिर व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो फिर तो ताल निकलवा लो, वो भी भाड़े पर निकलवा लो, चाहे वो भी अच्छा है। और फिर अगर किसान भाई इसमें भी सक्षम नहीं है, तो अपने खेत में जो है ऐसा टिलर बना लो। जिसके पास 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है या फिर जिसके पास 32 हॉर्स पावर का है, वो तो ताड़ नहीं खींच पाता। 3 खुरपू का खींच ले, पर 4-5 खुरपू का, 7 खुरपू का नहीं खींच पाता। उसके लिए आपको जो है ये टिलर लेना है और टिलर की जो है 5 खुरपी करनी। 1, 2, 3, 4 और एक 5। इसमें मैं कट्टा रखना सोच रहा था दोनों साइड में, पर ट्रैक्टर पे इसमें भी काफी जोर पड़ रहा। और देखो नीचे से निकाल के लिया आया ये देखो जी। ठीक है, अली अली मिट्टी सारी निकाल के लिया। एक दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, देखो किसान भाइयों, जैसे थोड़ा सा जैसे सब सोलर भी निकाल रखा मैंने और ये भी गहरा चल रहा काफी। तो देखो पेली मिट्टी आ रही, आप देखो, देख पा रहे होगे किसान भाइयों। इस डले में आप देख रहे हैं या काली मिट्टी होगी या फिर पेली मिट्टी आ रही। और ऐसी ऐसी स्थिति जो है काफी है खेत में। यह भी पेड़ी है, इसमें भी पेड़ी है। और एक ये डला देखो आप, ये सब सोलर ने जो है उखाड़ के रख दिए थे। और फिर हमने जो है किसान भाइयों, अब जो टिलर निकाल रहा हूँ लो के दूसरे में, मुझे क्या लाभ मिल रहा है इसमें। एक तो ये जो चीड़ है, ये चीड़ी होती है किसान भाइयों, ये चीड़ी होती है, देखो ये चीड़ है सारी की सारी। मैं इसमें अब जो है इसमें टिलर निकाल लूंगा और टिलर निकालने के बाद फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर आऊंगा, फिर टिलर निकाल लूंगा। अब तो मैं उत्तर से दक्षिण तक मैंने एक बार टिलर निकाला लो के तीसरे में।
अब जब निकाल रहा हूँ मैं लो के दूसरे में थोड़ा सा ये देखो लोड पड़ रहा ट्रैक्टर पे। ये भी बेचारा 80 पे चला गया था। ये देखो ये पेड़ी निकल रही है। मैं जो इसकी नरमाई होगी वो सारी की सारी खत्म करूंगा। और मेरा विचार था किसान भाइयों इसमें जो है पड़े करके बोने का। हमारे यहाँ पे पड़े की खेती होती है, दोमट मिट्टी है हमारे यहाँ पे, सूखे की भी कर लो या पड़े की भी कर लो। हमारे यहाँ पे तो वैसे पड़े की इसकी पड़े की ही अच्छी मानते हैं ज़्यादातर। पर इस खेत में जो है हमें जो है किसान भाइयों सूखे का बोना पड़ेगा, क्योंकि बीज लाना मुझे 239 238 में जो है इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा डाउन होली। एक तो सबसे पहले एक नियम है, सबसे पहले अच्छी बहती करो। दूसरा है पानी का प्रबंध ठीक होना चाहिए। सबसे जरूरी होता है पानी को, ये नहीं कि बहुत से किसान भाई क्या करे 10 दिन में 2 बार पानी दे दिया या फिर एक महीने तक पानी नहीं आता। पानी का भी प्रबंध अच्छा होना चाहिए किसान के पास। दूसरा होता है जी कीटनाशक और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। समय पर अगर उसका इस्तेमाल हो जाए उससे भी बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और फिर चौथे नंबर पर है दवाई। ठीक है जी, वो समय को देख कर करना पड़ता है। दवाई 40 दिन का जो पीढ़ी चलती है वो 40 दिन की, वह तो है ही है। उसमें भी परिवर्तन ये हो जा कि अगर मौसम का तापमान बदल जा तो वाइट फ्लाई का, मिलीबग का, बहुत सारे रोग है जो आ जाते हैं हमारे खेत में, तो उसका भी ध्यान रखना है। और किसान भाइयों 5वें नंबर पर आते हैं हमारा कटाई। समय पे पौधे की कटाई का होना। बस जैसे मुड्ढे का खेत है, एक हमने दिसंबर में काटा तैयार हो रहा हो, एक हमने फरवरी के माह में काटा, तो उसमें भी वजन टूटेगा। गन्ने की जो मैं अपने किसान, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, आप सबका प्यार मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अ, मैं आपको ये बताना चाह रहा, जो किसान भाई भाड़े पर काम करवाए उनके लिए मैं सस्ता तरीका बता रहा, सबसे सस्ता तरीका। उसके लिए आप अपने खेत में एक बार रूटनी निकलवाओ, बस मुड्ढे के खेत में, अगर आपका 28 इंच पे खेत है। क्योंकि गिल्ला खेत पावे जरूर, क्योंकि छोल लगाने से पहले सभी जो है 15 दिन पहले पानी दे दे, वजन अच्छा उतरे उससे। एक बार तो उसमें आपने जो है वो निकलवा दिया, दूसरी बार उसमें आप तोता हड़ निकलवाओ। ये सस्ता तरीका बता रहा मैं। 300 रुपये रूटरी वाले लेने ले लिए, 300 रुपये लेगा तोता हड़। उसके ऐसे ये कह दोगे भाई पूरब से पश्चिम निकाल दे दो, जमीन खुल जाओगी। 5-7 दिन खुली पड़ी रहने दो। फिर उसमें जो है तोते हड़ वाले को ही बुलाओ, वो टीलर वाले को बुलाओ, सॉरी, अगर हैरो नहीं कटवाते, हैरो तो लिकट जाए ज्यादा बढ़िया। फिर जो है आप टीलर कटवा दो। ठीक है जी, तो ताल नहीं लगवाना एकदम से, तो वो ऐसे फुदकता फुदकता चलेगा। अगर हम एकदम से तो ताल को बुला लगे अगर उसने पूरब से पश्चिम काट रखा, तो अगर वो फिर उत्तर से दक्षिण काट देगा तो ऐसे चला डैकी बन जाओगी। तो फिर उसमें टीलर कटवाओ या हैरो कटवाओ। उसके बाद फिर तो त्याड़ वाले को बुला लो जी। आपका जो खर्चा बैठ, आपकी जमीन जो है 4 बहती में बिल्कुल सूख जाओगी। और सूखने के बाद अगर आपको सूखे का ही बोना, तो किसान भाइयों फिर एक बार रूट निकलो, आपका मात्र 1000 रुपये का खर्चा। अगर आपका घर का भी साधन होता तो आप ये मानो 600 रुपये का तो खर्चा फिर भी पड़ जाए आपके, सिर्फ एक्स्ट्रा जो है 400 रुपये जा रहे। खेत को सुखा के बिल्कुल ब्रिक बहान करके जब खेती करो, जब गन्ने की बुआई करो, जब मजा आता है। और एक क्यारे बड़े ना रखो बिल्कुल भी। जैसे ये 7.5 बीघे का क्यार है किसान भाइयों, उसमें थे 6 क्यारे। पानी की शॉर्टेज थी उस टाइम पे, मैंने इसमें से 785 क्विंटल गन्ने इकट्ठे थे इसी खेत में थे। उस दिन से थोड़ी सी भूख भी बढ़ी भाई, और अधिक उत्पादन, और अधिक उत्पादन हो, सह फसल में भी खेती करी। वो एक अलग बात है कि खेत में कीड़ा आ गया, पूरा का पूरा जंगल जो है कीड़े से परेशान था। आपका कुछ नरमाई सी रही, परमात्मा की फसल ठीक कटी मेरे पास। पर किसान भाइयों मैं निश्चित नहीं कह सकता कि हर साल ही कटेगी। आपके बीज का परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमें बीज 18 भी बोना पड़ेगा, 35 भी बोना पड़ेगा, 38 भी, 39 भी, 9709 भी बोना पड़ेगा, 5009 भी बोना पड़ेगा हमें। अपने पास और एक सामान्य की वैरायटी है 17018, वह भी बोनी पड़ेगी, 16030 भी बोनी पड़ेगी, और एक 18231 वह वैरायटी काफी अच्छी है किसान भाइयों, वह भी बोनी पड़ेगी हमें। उसका 2 साल का औसत, वह उसमें खूबी यह है कि वह 3 साल तक जो है पैदावार देती है। एक बार बो दो 3 साल तक काट सकते हैं हम उसे। गन्ना भी थोड़ा बारीक है, आप बीज में मिल रहा, इसलिए आप भी अपने कामदार से मिलो और बीज बीज उसका ले लो। खतुल्ली मील भी दे रहा, भसाना मील भी दे रहा, सभी मील बीज दे रहे, इसलिए आप 18231 ले सकते हो बेझिझक होकर। 19231 इससे भी अच्छी वेराइटी है, पर अभी तक वह अवेलेबल नहीं है फील्ड में, इसीलिए किसान भाइयों अभी उसका जिक्र नहीं हो रहा। जब अवेलेबल नहीं है, 19231 बहुत अच्छी वेराइटी है, उसमें घास भी है। ये छोटी सी बात होती है गन्ने की खेती खेती के बारे में जो मैंने आपको बताई।
बस इसी बात का ध्यान रखना। अब जैसे मैंने दो दो बार टिलर निकाल के जाऊंगा, आप देख रहे होगे डले डले से पड़े किसान भाइयों। ये डले डले से इसलिए पड़ी है, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। वर्क करने के कारण देखो ये डेड जेड है, देखो ये डेड जेड है मेरे हाथ में, ये भी सब बाहर निकली आई, सब टूट गई। अब जब मैं जैसे टिलर निकालूंगा आपसे ठीक 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, फिर रूटरी निकलवा के, और 25 फरवरी में मैं इसमें गन्ने की बुआई करूंगा। और 0239 की बुआई करूंगा। बहुत से किसान भाइयों के पास है, हमारे यहाँ पर तो काफ़ी है, जोड़े में भी है, छुरगांव में भी है, 2-3 किसान के पास है, उनके पास अच्छे अच्छे प्लॉट खड़े। उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर उस बीज में सीजल है। ये कुछ किसानों ने भ्रांति बांट रखी है लोगों के मन में कि भाई 239 कोई वैरायटी नहीं है, 239 वैरायटी है। बस इसका तो थोड़ा सा हरेपन से पे रहता है गोला, उसका थोड़ा सा हल्का सा पेड़ेपन पे रहता है। बढ़िया वैरायटी है, 90-100 की खूब आराम से पैदावार दे दे। इसीलिए किसान भाइयों मैं तो ये कहता हूँ कि खेत बोने में जल्दबाजी ना करो। आप देख रहे होगे अब जब बहुत से किसान भाई गन्ना बो रहे 15 फरवरी से लग रहे, थोड़ा सा पड़ोसी के भी रस्सी लगे पर उसका नुकसान हो जा, कोई जरूरत नहीं है। 15 फरवरी का बोया हुआ भी गन्ना वही उत्पादन देगा और 1 मार्च का भी बोया हुआ वही उत्पादन देगा। पर जल्दबाजी में अपनी जमीन में चीड़पन ना छोड़ो बिल्कुल भी। खूब इसे अभी ये देखो आप 365 दिन तक इसमें पानी पानी चलना, तो जो इसमें नरमाई है उसे खत्म करो। जो मैंने आज तक सीखा वो मैंने आपके आगे बताया किसान भाइयों। दवाई का मैंने कोई जिक्र नहीं करा। बैती का है, अगर आपका छोटा ट्रैक्टर है 5 खुरपू का टीलर बना लो। जैसे मैं बैती कर रहा ना, ये डले से लिकड़ लिकड़ खाओगे, ये देखो किसान भाइयों, ये ऐसे डले डले से पट पट खाओगे और इस पर धूप लगेगी, ये सूखेगी, फिर मैं 3 दिन बाद आऊँगा फिर टिलर निकाल लूँगा, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसी के साथ जय किसान, जय भारत।